Welcome to another session of Information and Communication Technology Skills. Today, we will discuss about basic computer operations. तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। हमने अभी तक बात करी थी अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स की, तो उसके साथ अब ये नया टर्म हम जोड़ रहे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो हम छू सकते हैं, जो हम देख सक रहे हैं, उसको कहा जाता है हार्डवेयर। इट इज द मशीनरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू जो हमने पिछली बार सीखा, ये सारा हार्डवेयर है। और जो सॉफ्टवेयर जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जिससे ये हार्डवेयर काम कर रहा है, वो है हमारा सॉफ्टवेयर। तो जैसे हमारे इस फोटो में दिखाया गया है, जो हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो हार्डवेयर है, और जो अंदर काम होके हमें नजर आ रहा है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो मॉनिटर इज अ फिजिकल डिवाइस, और जो डिस्प्ले हो रहा है वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो डिस्प्ले कर रहा है। तो हार्डवेयर जो है बिना सॉफ्टवेयर के आपका काम ही नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स working as soon as we switch on a computer. It displays the desktop on a monitor. तो डेस्कटॉप क्या है? जो हमें स्क्रीन नजर आ रहा है। तो आप अपने मोबाइल फोन को भी जब ऑन करते हैं, तो जो सबसे पहले स्क्रीन नजर आता है, वो आपका डेस्कटॉप रहता है। तो यहाँ पे आपका कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबुंटू, जो आपके यहाँ पे फोटो दिखाई गई है, ये उबुंटू डेस्कटॉप की है। और आपकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये भी आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। मोबाइल सिस्टम्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। मोबाइल सिस्टम के जो रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो है एप्पल आईओएस और गूगल एंड्रॉइड। तो आपके एंड्रॉइड फोन में गूगल एंड्रॉइड यूज हो रहा है, और एप्पल फोन्स में आपके आईओएस यूज हो रहा है। सो ऑल द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो ब्राउजर्स हैं, गेम्स हैं, ऑफिस टूल्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, जिससे आप एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर शुरू करने का सीख लेते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं? आपको कोई बोलता है कि जाओ आप ब्रश करो, या आप खाना खाओ, या अगर आपको सुबह सुबह उठ के बोला जाए होमवर्क करो, आप करेंगे शायद। पर आप एक डेली एक्टिविटीज करते हैं सुबह उठ के काम करने से पहले। तो ऐसे ही कंप्यूटर जब शुरुआत होती है उसकी, तो वो बेसिक प्रोसेसेस यूज करता है, और वो आपके काम होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस शुरू होने से पहले। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम मोबाइल फोन में भी यूज करते हैं, एक पावर बटन को हम यूज करते हैं। इससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, जो विंडोज डेस्कटॉप मॉनिटर पे दिखाएगा। और बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं जब हमारा कंप्यूटर शुरू होता है? जैसे हम बिना अपने मॉर्निंग रूटीन के अपना काम नहीं करते हैं, और अपना काम किसी के कहे बिना हम सारा करने लगते हैं, वैसे ही कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक बेसिक प्रोग्राम रन करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, विच इज नोन एज बायोस, BIOS। तो जैसे ही ये शुरू किया जाता है, पहले ये एक सेल्फ टेस्ट करता है कि पूरा सिस्टम जो है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। फिर ये बायोस लोड होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। और इसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है उबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैक ओएस। और ये जब लोड होने लगता है, तो ये यूजर से इनपुट ले सकता है। तो जब आप एज अ यूजर यूज करते हैं किसी कंप्यूटर को, तो आपको लॉगिन करना पड़ता है, क्योंकि कई बारी जैसे स्कूलों में होता है या ऑफिसेस में होता है, एक ही कंप्यूटर बहुत लोग यूज कर रहे होते हैं, और सबकी अपनी अपनी फाइल्स और एप्लीकेशंस होती है उसमें। तो कोई भी एक दूसरे का काम देख ना सके या उसे काम ना छेड़ सके, इसलिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहता है। तो लॉगिन आईडी एक तरह से आपका ताला है, और पासवर्ड है जैसे आपकी ताले की चाबी, जिससे आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। अब आपने लॉगिन आईडी से कंप्यूटर में जो अपने आप को जोड़ लिया है, तो आपने लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड डाला। अब कंप्यूटर आपको पहचान गया, आप ऑथराइज पर्सन है, और आपको एप्लीकेशंस पे काम करने देता है। जब आप काम कर लेते हैं, तो आप साइन आउट करते हैं, ताकि कोई और आपका काम ना देख सके। फिर आप कंप्यूटर, जब आपने पूरा काम कर लिया, तब आप शट डाउन करते हैं।
शट डाउन किए बिना अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो अगली बारी ढंग से नहीं चलेगा। तो आप शट डाउन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे एप्लीकेशंस को क्लोज करता है। अब आपका कंप्यूटर बंद हो चुका है। आपको जब अगली बार शुरू करना है तो फिर यही प्रोसेस फिर से शुरू होगा। अब आपने कीबोर्ड यूज करना है। कीबोर्ड जो है उसमें आप देख सकते हैं आपके फंक्शन कीज हैं जो ऊपर का है, जहाँ पे F1 F2 लिखा हुआ टिल F12। आपके कमांड कीज हैं जहाँ पे एंटर है, आपका प्रिंट स्क्रीन है, आपके एंड होम ये सारे हैं। आपके नेविगेशन कीज हैं जहाँ पे आप पेज के ऊपर नीचे जहाँ आप जाना चाहें जा सकते हैं। आपके कंट्रोल कीज हैं जिसको CTRL लिखा जाता है। आपके विंडोज के कीज हैं जहाँ एक छोटी सी खिड़की की तरह है। आपके पंक्चुएशन कीज होते हैं जहाँ पे आप कॉमा, फुल स्टॉप ये सब टाइप कर सकते हैं। नेविगेशन कीज आपके एरो कीज भी हो सकते हैं आपको अप एंड डाउन लेके जाने के लिए पेज पे। और आपका न्यूमेरिक कीपैड है नंबर्स डालने के लिए। तो आपके फंक्शन कीज हैं F1 से F12 लेबल्ड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। जैसे F1 आप यूज कर सकते हैं हेल्प के लिए। कंट्रोल कीज होते हैं आपके जैसे CTRL, शिफ्ट, स्पेस बार, ALT, ऑल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब। ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं, इनको यूज कर सकते हैं आप। एंटर की है, एंटर या रिटर्न जो आप यूज कर रहे हैं उससे आप मूव कर सकते हैं अपने लाइंस में। और ये आपके कर्सर जो है, जो आपका जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये आपका कर्सर है जो आपको स्क्रीन पे घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो आप उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपका न्यू लाइन पे आ जाता है। कहीं पे आप बीच में करेंगे तो वहां आ जाता है। सो इन सम प्रोग्राम्स ये कमांड्स को यूज करने के लिए भी काम आता है। पंक्चुएशन कीज जैसे मैंने आपको कहा, कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स, ये से आप डाल सकते हैं। नेविगेशन कीज हैं जैसे आपके एरो कीज, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये हमारे नेविगेशन कीज होते हैं। ये यूज किए जाते हैं टू मूव अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट इन अ डॉक्यूमेंट। और होम एंड एंड कीज आपके कर्सर को पूरे लेफ्ट या पूरे राइट में ले आते हैं। और पेज अप एंड पेज डाउन आपके पूरा एक पेज अप एंड डाउन करा सकते हैं स्क्रीन पर। फिर हमारे कीज हैं जैसे हमारे इंसर्ट कीज, डिलीट कीज, बैकस्पेस, ये हमारे कमांड कीज हैं। तो जब इंसर्ट की को ऑन करते हैं तो ये ओवरराइट कर सकते हैं कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट आप डिलीट कर सकते हैं, बैकस्पेस आप यूज कर सकते हैं टाइप टेक्स्ट, कैरेक्टर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स टू द राइट, उसे हटाने के लिए या लेफ्ट में हटाने के लिए। तो डिलीट आपके राइट की तरफ हटाएंगे, बैकस्पेस आपके लेफ्ट की तरफ। विंडोज की से आपका स्टार्ट मेनू प्रेस होता है। फिर हमारा माउस होता है। माउस आप लोगों ने देखा होगा, ये आपका एक पेरिफेरल डिवाइस है। आपके मोबाइल फोन में आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्क्रीन पे ही अपने हाथ हिला सकते हैं। तो माउस जैसे हमारे यहाँ फोटो दिखा रखा है, ये यूज किया जाता है टू मूव, सेलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो जो फंक्शंस हैं जो हम माउस के साथ यूज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं अलग अलग। जैसे हम राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और हम स्क्रॉल कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं। तो हम माउस को लेके घूम सकते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पे, तो ये अलग अलग ऑप्शन दिखाएगा। पॉइंट एंड क्लिक कर सकते हैं तो हमने जो क्लिक किया वो खोल के दिखाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम अपने जो माउस बटन है उससे हम उसको मूव कर सकते हैं टू अ न्यू लोकेशन। और जब आप इसे नए लोकेशन में आप इसको पकड़ सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, और इसको जहाँ पे आप छोड़ेंगे उसको वहां पे वो पोजीशन कर देगा। तो इसको कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जब आप फाइल एक्सप्लोरर में ड्रैग करते हैं आप उसको प्रेजेंट लोकेशन से लेके नए लोकेशन में ड्रॉप कर सकते हैं। डबल क्लिक है आपका, जब आप लेफ्ट माउस बटन को दो बारी क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने से ये आइकन खुलता है। जैसे आप मोबाइल फोन पर टैप करते हैं तो एक एप्लीकेशन खुलता है, वैसे ही डबल क्लिक माउस से आप करते हैं। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग अ माउस? आप माउस से अपना राइट क्लिक कर सकते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप एन आइकन भी कर सकते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड? इसे कहा जाता है हाइलाइटिंग या सिलेक्टिंग। हम सेलेक्ट करते हैं जब हमें लेफ्ट को पकड़ के, जैसे अभी लेफ्ट को पकड़ के हमने ड्रैग किया तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ हाईलाइट भी हो गया।
फिर हम रीअरेंज कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पहले पावर ऑन सेल्फ वो स्टार्ट होता है, आपका बायोस स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, फिर वेलकम स्क्रीन आने से पहले आपका लॉगिन स्क्रीन आता है, फिर आपका वेलकम स्क्रीन आने के बाद डेस्कटॉप आता है। फिर हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है कि हमारे 5 टाइप्स ऑफ कीज कौन से हैं, माउस के फंक्शंस क्या-क्या हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने क्या सीखा, कंप्यूटर स्टार्ट और शट डाउन करना, कीज कौन-कौन से हमारे कीबोर्ड पे, हमारे माउस कैसे यूज करने हैं और सिंपल वर्ड्स टाइप करना।